थ्योरम नंबर हम लोग 6.4 पे आते हैं। ये भी आर एस अग्रवाल का कोई ना कोई थ्योरम है आपका, है ना। तो आप इसको भी समझिए क्या है। कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका एक फिगर देना जरूरी होता है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि दो पैरेलल लाइंस को हमारा एक ट्रांसवर्सल जो है लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि एल और एम को उन्होंने क्या देने का कृपा कर दिया, पैरेलल। तो कह रहा है कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल हुए, इंटीरियर एंगल तो यही वाला होगा ना, केवल ये वाला तो बाहर होता है, तो अंदर वाला केवल मान लो ये है 1 है 2 है, ये है 3 है 4 है। तो कह रहा है कि देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का। तो जरा देखो, उस लाइन के उधर 2 और 3 की बात हो रही है, तो कह रहा है 2 और 3 एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। साथ ही साथ अगर आप 1 और 4 लोगे मतलब कि इस ट्रांसवर्सल के इधर वाला एक तरफ अगर लिए और इंटीरियर एंगल का जोड़ा है, तो 1 और 4 लिए तो वो भी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। मतलब हमें गिवन क्या है बताओ। तो गिवन है हमें कि एल लाइन एम के पैरेलल दिया गया है, ट्रांसवर्सल काटा, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 4 का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 2 और 3 का सम 180 डिग्री होगा। तो ये देखो, ये जितने भी थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ये एज इट इज़ यूज करेंगे कि ये बात सत्य होती है। अगर कभी भी हमारे क्वेश्चन में आएगा कि एल लाइन एम के पैरेलल है, तो हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा। हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल 2 और 3 का जोड़ 180 होगा। ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एंगल 3 के बराबर होगा, एक जो है वो 3 के बराबर होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर हम एंगल ऊपर वाला को इसके बराबर कर सकते हैं। मतलब जितने भी थ्योरम पढ़ रहे हैं वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कहेंगे वी नो दैट कि एल और एम अगर आपस में पैरेलल होगा तो ये बातें होंगी। अभी प्रूफ कर रहे हैं तो अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो साबित करना है, उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। तो अभी नहीं बोलेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं ये बात कि ये होता है। आपको वैसे पता भी होगा कि जो थ्योरम्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट ही होते हैं, लेकिन उसे प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बात सत्य होती है। तो देखो, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सोचो कि एंगल 1 और 4 का सम हमको 180 करना है। पक्का? एंगल 1 और 4 का सम हमको 180 करना है। ज़रा एक बात बताओ कि अगर हमको एल लाइन एम के पैरेलल दिया हुआ है, तो क्या हम 1 को 3 के बराबर कर सकते हैं? पक्का? क्योंकि अब हमें ये पता है, अब हमको ये पता है कि 2 लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। हाँ, ये बात अगर प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 4 का सम 180 होगा, तो ये बात हमको नहीं पता है। मैंने जो चीज़ हमको प्रूफ करना है बस वो नहीं पता है, उसके अलावे सब कुछ उस थ्योरम के बारे में हमको पता होता है। बस जो प्रूफ करना है उसे हमको नहीं मालूम होता है, उसे हमें साबित करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा। और एक और कॉन्सेप्ट सुनो, क्या तुम ये बोल सकते हो, क्या ये तुम बोल सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा? पक्का? अगर एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। इसे हम 180 तो बोल ही सकते हैं ना। तो हो तो गया प्रूफ, हो तो गया। लिखेंगे कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से नहीं, बल्कि हम कहेंगे स्ट्रेट एल इज अ लाइन, एल इज अ लाइन। एल हमारा एक लाइन था, तो 1 और 2 का सम अगर पूरा लेंगे तो 180 होगा। अब सुनो, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 4 का सम 180 होगा। हम अभी प्रूफ कर रहे हैं कि एंगल 1 और 2 का सम 180 होगा।
तो हमको 4 को क्या करने की ज़रूरत है? अरे बोलो, एंगल 2 को हमको किसके बराबर प्रूफ करने की ज़रूरत है? 4 के। हम लिख देंगे ज़बरदस्ती बराबर, फिर देख लेंगे कि क्या ये बराबर है कि नहीं है। क्या एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है? तो है। किस थ्योरी से बराबर है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कह सकते हैं कि एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 है। और बिकॉज क्योंकि L इज पैरेलल टू M। तो अब जरा सोचो कि क्या हम लोग इक्वेशन 1 में, इसको आप इक्वेशन 1 माने रहो, क्या हम इक्वेशन 1 में 2 के जगह पे 4 पुटअप कर सकते हैं? पुट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इन इक्वेशन 1, क्योंकि वो उसके बराबर है। तो ये चीज़ अगर बराबर है तो उस चीज़ को उससे रिप्लेस किया जा सकता है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड। क्या ये बात बचा तुम्हारे अंदर? पल्ले पड़ा? उसी तरह से हमको 1 और 4 का सम 180 प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। अब हमको 2 और 3 का सम 180 प्रूफ करना है। तो सोचो, इसी थ्योरी में इक्वेशन 1 में ही 1 और 2 अगर 180 डिग्री है, तो अगर हमको 2 और 3 का सम 180 प्रूफ करना है तो 2 तो हमें चमक रहा है, 2 को रहने देंगे। हमको एंगल 1 के जगह पे एंगल क्या ला देना होगा? 3 ला देना होगा, तो काम बन जाएगा। बोलो। तो यानी कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य हो गया कि 2 में 3 जोड़ने से 180 होना चाहिए, जबकि अभी एंगल 1 और 2 को हम 180 माने लीनियर पेयर से बोल सकते हैं। तो यानी कि 3 को 1 के बराबर करना होगा। क्या हम 3 को 1 के बराबर कर सकते हैं क्या? सोचो। तो जवाब मिला हाँ, कर सकते हैं। जवाब मिला हाँ, कर सकते हैं। कैसे? तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं। ऑल्सो अब लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 बराबर एंगल 3। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर। तो अब जो है हम 1 के जगह पे इक्वेशन 1 में ही लिख देंगे कि पुट इन इक्वेशन 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखिए। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? एंगल 3। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। यह भी बात हमें प्रूफ करना था। अगर 3 प्लस 2 का सम 180 है तो 2 प्लस 3 का भी सम, तो बात वही हुआ ना। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या रिजल्ट सीख लिया है कि अगर 2 लाइन L और M पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये एक्सियम से ये बात हमें सेल्फ ट्रू माना जाता है, वो एक्सियम है। दूसरा हमने प्रूफ किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बराबर होगा। तीसरा हमने प्रूफ किया कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल बराबर नहीं होते हैं। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर नहीं होता है, 2 3 के बराबर नहीं होता है, वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो अगर 180 डिग्री आएगा, तो क्या हम लोग 1 को 4 का सप्लीमेंट नहीं बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल का यही ना नियम होता है कि 2 एंगल को अगर जोड़ने से 180 आता है तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। हो गया प्रूफ ना। अब अगला देखते हैं, जल्दी से प्रिंट कीजिए।